समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम में कल जैसे ही समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव के खिलाफ जिला प्रशासन ने उनकी संपत्तियों की सीजिंग की कार्रवाई शुरू की तो स्वाभाविक है राजनीतिक वातावरण प्रतापगढ़ जनपद का गर्मा गया और झल्लाया जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस प्रतिनिधियों से मुलाकात किया और सारा ठीकरा फोड़ दिया कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया पर। जैसे ही उनका बयान सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच आया तो स्वाभाविक है उनके समर्थकों का खून उबाल मार गया। हम आज कुंडा के बाबूगंज में हैं, हम आज यहाँ लोगों से बात करेंगे। छविनाथ यादव के आरोपों का पूरा ऑपरेशन करेंगे हम आज कुंडा विधानसभा के कई बाजारों में। अभी फिलहाल हम बाबूगंज में हैं, हम कई लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों का क्या कहना है। हम मिलते हैं तमाम सारे लोगों से जिनमें शिक्षक हैं, राजनीतिक लोग हैं, व्यवसायी हैं, छात्र हैं, युवा हैं, किसान हैं। हम सबसे वार्ता करेंगे और उनके पूरे बयान का ऑपरेशन करेंगे। वॉइस ऑफ पूर्वांचल के लिए कुंडा के प्रतापगढ़ के कुंडा से मैं विनोद मिश्रा। सपा जिलाध्यक्ष के ऊपर कल प्रशासन ने जो कार्रवाई की है मकान सीज करने का, इस पर उन्होंने जनसत्ता दल के मुखिया राजा भैया पर आरोप लगाए। क्या कहना है इस पर आप लोगों का? ये संवैधानिक कार्रवाई कोई अगर सरकार कर रही है तो उस पर किसी पर आरोप लगाना तो गलत है। आरोप लगाना तो सरकार पर लगाना चाहिए, उन पर आरोप लगाना तो सरासर निराधार है, बिल्कुल है। नहीं, जिस तरह सपा जिलाध्यक्ष ने सीधे शब्दों में आरोप लगाया कि उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है सब कुंडा विधायक राजा भैया के इशारे पे हो रही है और योगी सरकार के इशारे पे हो रही है। तो यहाँ एक सवाल हम आपसे करेंगे कि राजा भैया तो विपक्ष में, इस तरह के आरोप का मतलब क्या होगा, आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि उन्हीं से पूछना चाहिए। उनके लिए हम कह रहे हैं कि वाह रे तू इंसान इतना खुद गर्ज हो जाएगा, उसी थाल में छेद करेगा जिस थाली में खाएगा। हाँ, इससे ज़्यादा का कहना है उनसे खुद ही पूछिए, वो खुद ही बयां कर चुके हैं। इसके पहले कि आप वो सर्च करके देखें जो है वो तमाम चीज़ें जब उनसे पढ़ती थी तो आप उनको बड़ी गुणगान कर गाया करते थे और आप थोड़ी सी खटक गई है किसी बात से जो है आप उन पर इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये छोटी छोटी बातों पर राजा भैया पर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या ये पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं राजा भैया का नाम लेकर के? नहीं, इसमें तो यहाँ तो किसी को जुकाम बुखार भी हो जाए जो है तो उसको भी आरोप लगा देते हैं राजा भैया पर कि उन्हीं के द्वारा ये वायरल किया गया है, वो ये वायरस उन्हीं के द्वारा भेजा गया है, ये भी हो जाता है ऐसा। चलिए दूसरा तब ऐसे अध्यक्ष जी, कुंडा के घटनाक्रम से आप पूरी तरह परिचित होंगे। कल समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया। अब वो अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए या कि कोई राजनीतिक कारण रहा है, क्या कहना है इस आरोप पर आपका? देखिए, इन्होंने जो आरोप लगा रहे हैं ये बहुत निराधार है। ये शासन प्रशासन का है, जो उन्होंने जो कर्म किया है उसी कर्म का नतीजा है वो भोग रहे हैं। आज नहीं तो कल जो जैसा करता है उसका फल उसे पैसा मिलता है। कहीं ये विधानसभा चुनाव के हार की खींच तो नहीं कि बात पर राजा भैया का नाम ये लोग ला रहे हैं अभी भी उसको? नहीं, इसी बात नहीं है। वो तो अपने चक्कर में थे कि हम आपकी उचार के धर देंगे यहाँ से लेकर लखनऊ तक, लेकिन ऐसा समय आया कि न घर के न घाट के। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये पुराना वो अपना सिस्टम है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। सब यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं के खाए हैं, यहीं से बने हैं। आज जो चलने लायक हो गए तो उसी पतली में छेद कर रहे हैं। और राजा भैया ने जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्होंने यहाँ पर जात पात लेकर के कोई यहाँ पर कोई हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आज भी माननीय राजा भैया के दरबार में 50% हमारी बिरादरी यादव बिरादरी की एप्लीकेशन रहती है। वहाँ पर कोई जात पात नहीं देखा जाता है कि हमारे साथ थे कि या नहीं थे। ये लोग जो लगा रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं, वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। आज यही हो रहा है। जैसे आप देखते हैं जिस तरीके से विद्यालय को इस तरीके से सीज किया गया, इसको आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रशासन जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। हम धन अर्जित कहाँ किए हैं वो प्रशासन जान रहा है। हम कल क्या थे, आज क्या है, हमारे पास आय का स्रोत क्या है, हमारी सरकारी इनकम क्या है, हमने इतना करोड़ों की संपत्ति कहाँ से बनाए हैं, ये शासन प्रशासन जा रहा है। उसी की जांच हो रही है। वो अपने जांच से प्रशासन कार्य कर रहा है, जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। हमारे लिए भी होगा, हम भी करेंगे तो हम भी भोगेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि उनके लिए ही हो रहा। पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। जो भी इस लाइन में आएगा उस दायरे में वो सब के ऊपर वही कार्य हुआ। अध्यक्ष का जो आरोप है या जो वो बयान दिए हैं कल राजा भैया को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो पूरी तरह से यादों को पिटवाना चाहते हैं। गलत कल बोल के, अशुद्ध बोल करके बेचारे बच्चों को। नहीं, सिद्धनाथ यादव, मैं मलावा
प्रधानपति हूँ, जो बोलते हैं केवल यादव समाज को गुमराह करते हैं, बेचारे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, पढ़ाई छुड़वा करके इलेक्शन में भी बर्बाद किया। और इतना बर्बाद किया, पहले तुम कहते थे कि मेरा कच्छा भी राजा ने दिया, अब राजा के खिलाफ तुम्हारे जुखाम हो गई, पेशाब लग गई तो राजे पेशाब करवा रहे हैं तुम्हारे जुखाम करवा रहे। क्या बोलने का तरीका है? तुम अध्यक्ष बना दिया, तुम्हारे अनपढ़ जैसे लोगों को अध्यक्ष बना दिया, समाजवादी को भी नहीं समझ में आ रही है। कोई यादव की पार्टी थोड़ी है समाजवादी, तुम यादव चिल्लाते हो, गलत करते हो। अच्छा, पार्टी तो सबकी होती आप है। पुराने आदमी हैं, ये बताइए जब ये राजा भैया से जुड़े उस समय इनके क्या हालात थे? अब उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ जी, मुझे जो पता लगा कि बहुत ही गरीब थे, तब विचारों के भी ठीक थे, लेकिन क्या करने लगे थे अब ज़्यादा कहना नहीं। यादवों को ही नुकसान पहुंचाते थे, इनका काम यादव नुकसान करना, फिर यादव को गुमराह करके पता नहीं किस राजनीति से चलने रहे इस लेवल पर पहुंचना। अध्यक्ष बने थे तुम, अध्यक्ष बनने के बाद यादव समाज को ही बर्बाद करने पे लग गए। ठीक, बयान को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, राजा भैया पर सीधा आरोप लगाया है, इस पर क्या कहेंगे आप? जिनके ऊपर 44 मुकदमे हैं, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या हमारे ऊपर करेगी? आज 15 साल पहले इनके पास क्या था पूरा संसार जानता है। इनके खाने का ठिकाना इनके पास नहीं था। इन्होंने 14 साल में ये संपत्ति कहाँ से इकट्ठा की, इनके पास है कोई ब्यौरा? कौन सा इनके पास बिजनेस है, कौन सी सरकारी नौकरी है जहाँ से इन्होंने 10 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा की? ये सोचने का विषय। सरकार तो पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर रही है माफियाओं के ऊपर, तो इन्होंने गंदा कृत्य किया है तो कार्रवाई होगी इनके ऊपर। उसमें राजा भैया क्या करें? अनुभव जी, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे चुनाव काल में, मैं आपको हाँ, इनके ले चल रहा हूँ। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और मंच से उन्होंने ललकारा था कि कुंडा में कुंडी लगा देंगे। क्या वही कुंडी लग गई? कुंडी तो लग गई रामपुर में, कुंडी तो लग गई आजमगढ़ में। अब कौन सी कुंडी लगाने के लिए बाकी हैं? ये तो मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रह गए हैं इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हाँ, अगर आजमगढ़ जैसी सीटों पे ये हार गए तो इनका अस्तित्व प्रदेश से खत्म हो चुका है। रामपुर से हार गए तो इनका अब कहाँ अस्तित्व है? इनको तो आराम से कहीं साधु वधु हो जाना चाहिए। कुंडा में लगी कुंडी कहीं? कुंडा में कुंडी लगाने के चक्कर में पूरे प्रदेश में इन्होंने अपनी ही पार्टी में कुंडी लगवा दिया और यहाँ भी कुंडी लग गई। जब ये आए थे एक बार उन्होंने मंच से कहा था कि जो आज मेरे शरीर पे कुर्ता पैजामा है उसको राजा भैया ने दिया है। तब इनकी मानसिकता कहाँ थी? राजा भैया ने जब इनके लिए इतना किया तो आज ये कहाँ थे राजा भैया के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? राजा भैया आए, जनता दरबार किए, उसमें 50 क्या हजारों एप्लीकेशन यादव बिरादरी की थी, उसका निस्तारण हुआ। यहाँ भी मुगल मलाक तिल्हाई में एक यादव लाइट से जल गया है, राजा भैया ने उसके इलाज के लिए पैसा देने के लिए कहा, एस्टीमेट बना है, पैसा जाने वाला है। तो ये यादव समाज के लिए तो भस्मासुर हो गए हैं कुंडा में। ये इनको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। यादव समाज को ये बर्बाद करने पे बिल्कुल उतारू हैं, लेकिन यादव समाज अब जाग चुका है। अब इनके साथ वो कतई नहीं रहेगा। आने वाले समय में राजा भैया के साथ संपूर्ण समाज रहेगा। राजा भैया जिंदाबाद।